क्या कर्म फल से आपके जीवन में परिवर्तन होता है? जन्म कुंडली कह रही है कि आपका राजयोग है। जन्म कुंडली बता रही है कि आपको कोई राजनेता होना चाहिए, आपको बड़े-बड़े पदों पर होना चाहिए। लेकिन आज जो है आप किसी पद पर नहीं हैं। कुंडली ने बताया कि आपको राजनेता होना चाहिए, लेकिन आप क्या हैं? आप उस पद पर नहीं। अब ज़रा सोचिए, ज़रा विचार करिए कि इसका मतलब क्या कुंडली झूठा है? क्या कुंडली ने जो कुछ बताया उसका कोई औचित्य नहीं है? तो इस प्रश्न के जवाब में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कर्मफल, देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। जन्म कुंडली आपके ग्रहों की चाल को बताता है। कब कौन-सा ग्रह आपको शुभ फल देगा, कौन-सा ग्रह आपको कब अशुभ फल देगा, और ये आपकी जन्म कुंडली बताने में सक्षम होती है। जन्म कुंडली से हम रोग का निदान कर सकते हैं। जन्म कुंडली से हम अपने जीवन के अच्छे समय को जान सकते हैं, और जन्म कुंडली से हम अगर सब मिलाकर कहें, आप सब कुछ जान सकते हैं। अपने जीवन से संबंधित समस्त चीजों को जान सकते हो जन्म कुंडली से। अब एक दूसरा पहलू भी है, उसे भी आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कुंडली तो कह रही है कि राजयोग होना चाहिए। कुंडली में कह रहा है कि मंगल आपका शुभ दे रहा है। कुंडली आपकी बता रही है कि आपके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छा शुभ फल दे रहा है, फिर भी हमारे पास सफलता नहीं आ रही है। अब यहां कौन सा दोष है? तो यहां 2 तरह के दोष आपके सामने आते हैं। एक क्या होता है? एक आपका पितृदोष, और दूसरा जो कुल खानदान से संबंधित है, वह दोष आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। और दूसरा होता है आपके कर्म फल का दोष। अगर विचार करो कि मंगल कहता है कि भई हम तुम्हारा साथ तभी देंगे, हम शुभ फल तो दे रहे हैं, लेकिन हम तभी फल आपको देंगे जब आप हमारे अनुकूल कार्य करोगे। लेकिन जब हमारे प्रतिकूल आप जाओगे, तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हें मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। अब एक विचार करिए, मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से शाकाहारी है, और एक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से मांसाहारी है। अब जो शाकाहारी व्यक्ति है, आप अपने कर्मों के द्वारा उसे बार बार मांसाहार खिलाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे ऐसी चीजों को खिलाने का प्रयास करते हो जो उसे जीवन में कभी पसंद नहीं किया, उससे वह दूर भागता है। क्या वह व्यक्ति आपके पास रहेगा? क्या वह व्यक्ति आपका साथ देगा? क्या वह व्यक्ति आपके सफलता में आपके लिए मददगार बनेगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, वो बन ही नहीं सकता है। अब देखो, अगर जिस व्यक्ति को शाकाहारी है, शुद्ध है, सात्विक है, अगर आप उसकी सेवा उसी तरह से करते हैं, तो वह आपको कई गुना फल देगा, आपको मददगार भी साबित होगा, और उसमें जो भी बाधाएं आती हैं आपके जीवन में, उन बाधाओं को बताने में भी वो सक्षम होगा। अगर आप ऐसा कर, तो फल का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। देखो, ये फल होते हैं, एक कर्म फल होता है, एक जन्म फल होता है। जन्म फल किससे संबंधित है? आपकी जन्म कुंडली से संबंधित है। कर्म फल किससे संबंधित है? आपकी जो आचार व्यवहार, आपका जो कर्म है, उससे संबंधित है। और क्या होता है? एक पितृ फल आता है। ये कहां से संबंधित है? आपके कुल खानदान से संबंधित है। ये 3 चीजें आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं, और इन 3 चीजों को जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। यह कब जानता है आदमी? जब आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं, जब आप कष्ट का सामना करते हैं, तभी तो आप तलाश करते हैं। अगर आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, तो फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो आप इसका कारण ढूंढने के लिए आप ढूंढने लगते हो, घूमने लगते हो, एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, और ढूंढने की कोशिश करते हो कि ये हमारी जो समस्या है कैसे समाप्त हो जाए, ये हमारी समस्या कैसे हल हो जाए। अब करना क्या है? अब देखो, बहुत एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अपने कर्म फल को पहचानना कि आपका कर्म फल जो है वह सही दिशा में जा रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर इसे जानना है तो बहुत सीधा सा एक उपाय है। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं है,
तो फिर बेझिझक आप समझ लो कि आपके द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है वह उत्तम है। परंतु अगर आपके जीवन में परेशानी आती है, अगर आपके जीवन में कदम कदम पर रुकावट आ रहा है, आपके जीवन में कदम कदम पर बाधाएं खड़ी हो जा रही हैं, तो आप शत प्रतिशत ये समझ लेना कि आपका कर्मफल भी दोषी हो सकता है, आपका जन्मफल भी दोषी हो सकता है, और आपका पितृफल भी दोषी हो सकता है, जो कुल खानदान से जुड़ा हुआ है। ये तीन ऐसे परिणाम हैं जो आपके लिए बाधक बनते हैं। अब आपको तीनों के लिए कार्य करना होगा, आपको तीनों को जानना होगा, और जो भी इसके जानकार हैं उनसे बेझिझक आप बात करें, उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। इसमें इससे आपको तत्काल लाभ मिलेगा। उन उपायों को करें जिससे आपको राहत मिल सके। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ रहती हैं। पूरा भारत वर्ष जो है मेरा एक परिवार है, और मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा खुशहाल रहें, आप हमेशा आनंद से रहें और आप बढ़ते रहें। तो परम पिता परमेश्वर में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए आपको जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए।